एक मसला था, काकी गई बाजार काका के कान काकी के काने नहीं, काकी गई बाजार काका पहचाने नहीं। वहाँ कोई नेता था नहीं, पब्लिक को मालूम नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती बनवाल और आप देख रहे हैं V1 न्यूज़। आप सब जानते ही हैं कि अभी अभी केजरीवाल जी का बयान आया था दिवाली के दिन, और उस दिन उन्होंने ये कहा था कि महात्मा गांधी के साथ साथ नोट पे लक्ष्मी और गणेश जी की भी फोटो होनी चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बड़ोदरा की जनता से कि उनका इस पे क्या विचार है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं यहाँ के आम जनता से। मेरा नाम राजेश भाई है। सर, आप करते क्या है? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, सिविल वर्क का। अच्छा, आपको ये केजरीवाल के बयान से आपको कैसा फील हुआ? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? केजरीवाल से मैं ये पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म के देवी देवता जो है उनकी घर की धरोहर है क्या, जो वो ऐसा बोलते हैं कि एक नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो स्थापित कर दो, जो हमारे मंदिरों में होती है वो मैं नोट पे कर दूं, और वही नोट गलत आदमी गलत जगह पे यूज करेगा, गलत हाथों से यूज करेगा, तो हमारी लक्ष्मी जी का और गणेश जी का अपमान नहीं होगा? जो कसाई मटन की दुकान पे काटते हुए वही सिक्का को लक्ष्मी जी को हाथ लगाएंगे, दारू पीने वाला वही हाथ लगाएगा, तो हमारे सनातन धर्म का अपमान नहीं होगा? आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? वोट मांगने के लिए कर रहे हैं जनता के बीच? केजरीवाल एक नंबर का उनका दिमाग फेल हो चुका है। अभी उनको समझ में आता नहीं मैं क्या करूं। 2-4 जगह वो सीटों से जीत गए हैं तो वो ये समझने लगे कि मैं दिल्ली का राजा बन गया हूं, लेकिन ऐसा पब्लिक को नहीं मालूम है। पब्लिक के सामने ऐसा कुछ है नहीं। केजरीवाल झाड़ू लगाने लायक थे, अब झाड़ू ही लगाएंगे। आपको क्या लगता है कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाला, तो आप किसके वोट देंगे? उन्होंने झाड़ू अपनाया है तो चिल्ले में उनको झाड़ू मारने पड़ेगी, और गुजरात में तो इच्छा ही मत करे कि वो हम आएंगे, क्योंकि गुजरात यहाँ 20 साल से भाजपा है और भाजपा रहेगी। मोदी काका ने बद्दा उड़के छे, मोदी काका ने ही आपे छे। बहुत सारे लोग की बयान ये भी है कि अब की बार कांग्रेस आएगी, तो आपका क्या विचार है इस पे? सबका तबला बज चुका है। आज 15 साल से ये अपनी अपनी टोपी चलाते रहे, तबला बजाते रहे, इनके बजते रहे, लेकिन अब मोदी काका का ढोल बजेगा और योगी जैसा बुलडोजर चलेगा। 20 साल में मोदी यहाँ पे है गुजरात में, तो आपको क्या फायदा लगता है मोदी से? मोदी से फायदा ऐसा है कि जिसको रोजी चाहिए उसको रोजी मिल रही, जिसको मकान चाहिए उसको मकान मिल रहे, जिसको एजुकेशन चाहिए उसको एजुकेशन मिल रही है, जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है। आपको मिला? मेरे को 8 घंटे काम करूंगा तो सब मिलेगा, और घर पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कोई नेता पकड़ के थोड़ी तुमको ले जाएगा कि नौकरी करने आओ। आपको क्या लगता है कि आम जनता को मिला है ऐसा जॉब? सब आम जनता को मिला है। कोई आम जनता ऐसी बोल रही कि महंगाई है? बहुत सारे लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि महंगाई आ गई है। फालतू का खाना चाहते और टाइम पास करके सोचते कि मेरे को पैसा मिले, मेहनत नहीं करना चाहते। इसके लिए सब चीज पे जीएसटी लग रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है? काहे की लग रही? किसी पे जीएसटी नहीं लग रहा है। अभी खाने वाले चीज पराठे पे भी लग गई। शाम को ट्रैफिक इतना बेगा हो जाता है कि लोगों के निकलना मुश्किल होता है। खाते ही है ना लोग तो खाते ही है। 50 रुपए का मिला कि 100 रुपए का। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लोगों के पास रोजगार की कमी नहीं, पर करने वाले कमी है। जो लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब बीजेपी की सरकार में लोग बेरोजगार हैं और जीएसटी लागू हो रही है सब सामान पे, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उन लोगों को ये बोलता हूँ कि 8 घंटा की नौकरी ढूंढो। मोदी तुमको नौकरी के लिए ऑफिस नहीं खोलेगा। ये बाजार है, ये मार्केट है, ये संसार है, इसमें नौकरी धंधा खुद ढूंढो, खुद मिलेगा। बहुत सारे लोग तो पढ़ लिख के भी बैठे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना पढ़ लिख के बैठे, वो अपनी पैंट गंदी नहीं होने देना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं हमको कंप्यूटर ही मिले तो ही नौकरी करूंगा। ऐसा कुछ है नहीं। किसान के बच्चे फौज में जनरल कर्नल बन जाते हैं, लेकिन मिट्टी में से ही जाते हैं ना। लेकिन अमुक बच्चे क्या एजुकेशन कर लिए और सिगरेट पीना, पूरे दिन गल्ला पे बैठना, उनको नौकरी करना ही नहीं है। उनके आपको एकदम बीजेपी की सरकार ही जीतनी चाहिए गुजरात में? मेरे को तो ऐसा है, बीजेपी की सरकार हो कि कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन ये केजरीवाल की जैसी सरकार मत हो कि फ्री इनके बाप ने फैक्ट्री खोल रखी है, सब फ्री हो जाएगा। पैसा तो हमसे जा रहा है ना, पब्लिक का जा रहा है ना, ये फ्री कहाँ से कर रहा? बात सही है अन्ना हजारे के साथ बैठ के टोपी पहन ली तो मतलब अन्ना हजारे हो गए। झाड़ू ले लिया तो चिल्ले झाड़ू ही मारना पड़ेगा। और बहुत सारे बीजेपी के राज में बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसके एजुकेशन का ऐसा है कि सरकारी स्कूल भी बंद है। राम के राज्य में असुर भी थे, देवता भी थे। ऐसा तो संसार में चलता है। कोई बंद होगा, कोई चालू होगा, कोई मरेगा, कोई जिएगा।
राम ने भी ऐसा नहीं कर पाया था कि सब संसार एक जैसा रहे। वो तो कुदरती खेल है। जिसके भाग्य में जितने, अभी मोदी का राज्य तिलक है तो राज्य करेंगे, जब उनका राज्य भाग्य खत्म हो जाएगा तो घर बैठ जाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि राजा रहे, छत्रपति राजा तो है नहीं। वो कार्य करते रहेंगे, उनकी उम्र है करने की। वो 8 घंटा क्या 24 घंटा काम करते हैं, लोगों को दिखाई देता है तो लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और केजरीवाल को सब फ्री दिखाई देता है, और अपने घर से 2 रुपया फ्री नहीं किसी को देते। उनके घर पे भिखारी जाए तो गाली दे देते। दिल्ली के लोग तो बहुत खुश है केजरीवाल से। अरे दिल्ली के लोग तो मुलायम सिंह से भी खुश थे, यूपी वाले। अब योगी से क्यों खुश है? क्योंकि उनको ना हमको और है ना तुमको ठौर है। एक मसला था, काकी गई बाजार काका के कान काकी के काने नहीं, काकी गई बाजार काका पहचाने नहीं। वहाँ कोई नेता था नहीं, पब्लिक को मालूम नहीं थी। अब नेता आया तो योगी को कैसे वो सब बोलने लगे। और मुलायम सिंह बात सही है, जो सत्ता में रहेगा उसको ही जनता पसंद करती है, तो आपकी बात जनता एक बार मजबूर हो जाती है। जैसे कि अब तो कोई ताकतवर है, उसके सामने हमको साहिब साहिब कहना पड़ेगा, क्योंकि हम मजदूर आदमी, कानून जानते नहीं, कायदा जानते नहीं। वो बोलेगा वैसा चले गए। लेकिन अब हर जनता जानकार हो गई, मेरी कोई वैल्यू है। तुमने ये माइक लगा के मेरे पास खड़े हो गए, तो ऐसे माइक वालों ने सबके दिमाग में नॉलेज डाल दिया है। चोरी करो तो पकड़े जाओगे, जगह जगह कैमरा भी लगा दिए, सब चीज दिखाई देती है। और केजरीवाल को अभी भी नहीं दिखाई देता है कि जो अन्ना हजारे का तू सगा नहीं हुआ, जो 15 दिन वो आदमी भूखा प्यासा मरा, उसको तूने लात मार दी, तो तू जनता का क्या होगा? ये तो दिल्ली की जनता पागल है जो उसको सपोर्ट कर रही है। मेरा नाम रेखा गुप्ता है। अभी अभी आपने देखा ही होगा कि केजरीवाल जी ने फोटो पे, नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की मांग की है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो नहीं होना चाहिए मैडम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं होना चाहिए नोट पे? क्योंकि हो सकता है उसका गलत काम भी हो सके। बहुत सारे लोग तो उसके देख के अच्छा भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि गलत ही लोग काम करते हैं? क्योंकि अभी हमारे इंडिया में हो नहीं रहा है, चल नहीं रहा है लक्ष्मी जी गणेश जी, केवल गांधी जी की फोटो आ रही है। अच्छा, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इसलिए चेंज नहीं? हमारे परम पूज्य है तो उनकी फोटो आनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी गणेश जी परम पूज्य नहीं है? नहीं है, वो भी है, पर मेन तो गांधी जी हैं। तो फिर उनकी गांधी क्यों नहीं आनी बापू, चाहिए? नहीं गांधी बापू की आनी चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी ने लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो मांग करके चुनाव के लिए अपना आवाज बुलंद करना चाहते हैं? ये बात सही है, वो अपनी खाली ये जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आम जनता तो ऐसे भी बात करती है कि बीजेपी से आजकल केजरीवाल जी ने एक कदम आगे ही कदम निकाल दी दिवाली के दिन जब ये ऐलान किए, तो आपका इस पे क्या विचार? मेरे ख्याल से तो बीजेपी को ही आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है। आप किसको वोट देती है? मेरी तरफ से तो बीजेपी को। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी को ही वोट देना चाहिए? क्योंकि बीजेपी हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, हमको हर तरह की सुविधा दे रही है, तो इस वजह से बीजेपी आनी चाहिए। ऐसा 2-3 सुविधा बताइए जो आपको बीजेपी की सरकार में मिला हो। बीजेपी ने, हम लोग मेन क्या यूपी के रहने वाले हैं, तो हमको ट्रेन वगैरह की सुविधा दिया है और टाइम भी बहुत फास्ट कर दिया है। मैम आप यूपी के रहने वाली जी, हैं, जी। तो फिर गुजरात में कैसे आने हुआ? क्योंकि मेरा यहाँ बिजनेस चल रहा है। अच्छा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से, हमको 25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा। ओके। तो आपको तो ऑफ कोर्स योगी जी और मोदी जी अच्छा लगते होंगे। जी, योगी जी और मोदी जी दोनों। तो इस बार तो आप बीजेपी को ही वोट डालने वाली है। जी। गुजरात से वोट डालती है कि यूपी से वोट डालती है? नहीं, गुजरात से ही दे रहे हैं। आजकल आप गुजरात से ही वोट गुजरात देती से है। दे रहे हैं। तो इस बार भी आप बीजेपी को ही देने जी। वाली है। जैसे कि आप देखें कि लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो नोट पे आए कि ना आए, इस पे आम जनता बड़ोदरा की क्या कही। और सवाल ये उठता है कि लक्ष्मी और गणेश जी के फोटो के साथ नोट लोग स्वीकार करेंगे या नहीं। ऐसे न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए V1 न्यूज़। धन्यवाद।